हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो मैं आज आपके लिए एमसीक्यू का सॉल्यूशन, ये जो एटम्स चैप्टर है, एटम्स चैप्टर का एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है आज मैं लेके आया हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एमसीक्यू कब कराएंगे। तो चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है, ये यूनिट ख़त्म होने वाला है। सो दैट मैं आज तुम्हारे लिए जो एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द नैरो बीम एक्सेलरेटेड ऑफ alpha particles is allowed to fall on a thin gold foil. Most of the alpha particle pass straight through the foil or suffer only small deflection. तो क्या होता है ना, जो अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो वो स्ट्रेट ही चले जाते हैं, बहुत सारा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं और ज़्यादा नहीं कम पार्टिकल क्या होते हैं ना, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट जाते हैं क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होता है, देखो। तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज, ये तो सही बात है। अल्फा पार्टिकल मोस्ट मासिव देन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम्स इज एम्प्टी, तो ये होगा हमारा आंसर। क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम आर एम्प्टी, ये हमारा पॉइंट में लिखा हुआ है, जो रिजल्ट था रदरफोर्ड का उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम्स आर एम्प्टी सो दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गो स्ट्रेट। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा ना, सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन एन एटम वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय। जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, वो पहले कौन दिया था। तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट आंसर है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं, पॉजिटिव रेज नहीं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें ही हम जाने थे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द थिकनेस ऑफ थिन गोल्ड फॉइल यूज्ड इन ग्रीगर मार्टेन एक्सपेरिमेंट और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाज ऑफ द ऑर्डर कितना था, किसका, जो हमारा गोल्ड फॉइल लिए थे उसका ऑर्डर कितना था, 10 टू द पावर -6 -7 -6 to -7 मीन्स हमारा यहाँ आंसर है -6 तो नहीं है, तो -7 है, हम आंसर लिखेंगे -7। ठीक है, ये था देखिए जो गोल्ड फॉइल लिया गया था उसका कितना थिकनेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एन एलिमेंटरी पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज E, देखिए एलिमेंटरी मास m चार्ज E इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v, मच मोर मासिव पार्टिकल्स चार्ज ZE, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है ZE। व्हाट इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल अप्रोच ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फार्मूला होता है R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई 1/2 mv² और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, तो ये ही हमारा आंसर देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर में रहेगा Z², ये ठीक है। तो नीचे में 1/2 mv² जो था, हाफ से 2 ऊपर चला आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 और 2 कैंसिल होके 2 हो गया। देन आवर आंसर विल बी Z² बाई 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv², तो ए ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, द डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दोगे तो ये ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ मास m चार्ज q एंड वेलोसिटी v इज इंसिडेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज q मास m देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, वही क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv², यहाँ m² v² वो तो नहीं होगा, mv², ये भी सिर्फ mv² है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो है यहाँ थोड़ा गलती है, या इसका आंसर B आएगा, लेकिन यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ये आंसर में गलती है। देखो ये 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये जो आंसर आया ये आंसर सेम ही आएगा, जस्ट Z² के जगह QQ लिखना है। ठीक है,
तो ये 4 नहीं होगा, ये 2 होगा। आंसर में गलती है, देखना इसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम आर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? स्टेशनरी होता है, वो नहीं चलते हैं, स्टॉप होके रहते हैं। ये तो नहीं होगा। सेंट्रलाइज, सेंटर में नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस, ये जो नॉन स्टेशनरी है ये होगा। हाँ, कि वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं। ये होगा उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये होगा आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, इफ अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स विथ हेड ऑन कोलिजन विथ द न्यूक्लियस, मीन्स वो बोलता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जाके टक्कर खा गया, मीन्स वहाँ बीच में कोई भी तुम्हारा ये हमारा स्पेस नहीं है, तो वहाँ टक्कर खा गया है। तो इफ एन अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स हेड ऑन विथ ए न्यूक्लियस, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा? अगर वो टक्कर खा गया है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा? तो रेडियस उसका ये जो डिस्टेंस होगा क्लोजेस्ट अप्रोच का, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर बताया है, क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? मैंने बोला था कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर ये जो गया है वो कितने दूर से गया है, कितने दूर से गया है, वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो एंगल बना के जाता है वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन में आया तो कुछ भी एंगल यहाँ नहीं बनेगा, वो सेंटर के पास, जो सेंटर से ही जाएगा। तो सेंटर से सेंटर को डिस्टेंस कितना है, वो उसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखो, ये एक सेंटर से हम लेते थे, ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी लिखते थे, तो बी का डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से लिया जाता है, ऊपर से और नीचे से। हाँ, अगर किसी ने सेंटर से ही जा रहा है तो सेंटर से सेंटर को डिस्टेंस आपका कितना होगा वो बोल रहा है। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, हेड ऑन कोलिजन विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हेड ऑन कोलिजन मीन्स वो सेंटर से ही जा रहा है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा 0। ठीक है, ये होगा इम्पैक्ट पैरामीटर का डिस्टेंस इफ हेड ऑन कोलिजन हो गया तो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 1 फेम्टोमीटर, FM मैंने बोला था 1 FM इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, तो वही लिखना है यहाँ 10 टू द पावर -15 मीटर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, ये आप ही बता सकते हो कितना, 10 टू द पावर -15। और किसका बोला है? न्यूक्लियस का, सॉरी न्यूक्लियस का कितना, 10 टू द पावर -10। हाँ, 10 टू द पावर -10, और 10 टू द पावर -10 ऑर्डर आता है। ठीक है, कुछ बुक में थोड़ा मीन्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो है वो 10 टू द पावर -10 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, द बोर मॉडल ऑफ एटम अज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज, ये तो सही बात है। यूजेस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये नहीं। प्रेडिक्ट कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल एटम, ये भी नहीं। प्रेडिक्ट सेम एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल ऑल टाइप्स एटम, नो। तो हमारा आंसर होगा ये कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में, L = NH/2π। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बोर्स एटम मॉडल अज्यूम्स द न्यूक्लियस इज ऑफ इन्फानाइट मास एंड एट रेस्ट, बहुत सारे मास उसके पास है और वो रेस्ट में है, ये तो सही बात है। इन्फानाइट नहीं, मास तो है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्वांटाइजेशन ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक, वो जो हम बोलते थे कि जो ऑर्बिट होता है, क्या ऑर्बिट, और जो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, वो तो सही बात है, हमको पता है कि एनर्जी रिलीज नहीं करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज होने वाला नहीं, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो
तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। 11 नंबर का आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, इन द बोर्स मॉडल ऑफ आटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई। तो इसका आंसर होगा डी एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, h बाई 2 पाई डायमेंशन, डायमेंशन किसका सेम होगा एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH बाई 2 पाई, n इज द नंबर, सो दैट h बाई 2 पाई का आंसर क्या डायमेंशन क्या होगा L का साथ इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन आटम। ठीक है, L इक्वल टू NH बाई 2 पाई, तो n के जगह कितना लिखना है थर्ड नंबर 3 लिखना है। h का वैल्यू 6.64 इंटू 10 टू द पावर 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 2 आया, पाई का वैल्यू 3.141, सबको मिला के तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34। ये सबका पावर देखो सेम है। नेक्स्ट क्या होगा 3 इंटू 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18। ठीक है, 6 ये ऊपर में आया 18, लोअर में देखो ये हला 2 ये और 3 6 3 पॉइंट जो है वो आंसर आएगा 3.15 इंटू 10 टू द माइनस 34। आप हिसाब कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, यही आंसर आएगा 3.15 इंटू 10 टू द माइनस 34। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ एन एटम इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का रेडियस कितना होता है याद रखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो माइनस 10 मीटर, तो ये आंसर मीटर में नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 8, तो माइनस 8 जो है वो आंसर आएगा ए। 0.53 एंगस्ट्रॉम और 0.53 इंटू 10 टू द माइनस 10 मीटर और 0.53 इंटू 10 टू द माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ए 10 टू द माइनस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट 3 बोर रेडी आर फर्स्ट 3 1 2 3, तो हमको पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द n, नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1:4:9 जो है वो आंसर आएगा आंसर सी 1:4:9। नेक्स्ट देखिए 17, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा हुआ है। what will be the radius of the third orbit? Third orbit means the r is directly proportional to n square, so that first number is 0.53, then third number is n square means 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कर दीजिए, जो आंसर होगा 9 3 को 7 है ना, 9×45 तो आंसर हमारा आएगा 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये है ए का ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, व्हिच ऑफ वन इज रिलेशन इज द करेक्ट बिटवीन द पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड and number of orbits while an electron is revolving in an orbit। ठीक है, revolving means velocity is the displacement by time। ठीक है, displacement कितना होगा 2 pi r by time t, तो t कितना होगा v equal to 2 pi r by t, so that t equal to 2 pi r by v, तो t equal to 2 pi r by v, r is directly proportional to n square and v is inversely proportional to n, so that a n ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये n ऊपर चला जाएगा तो t is directly proportional to n क्यूब हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा c। हाँ, t is directly proportional to n क्यूब। नेक्स्ट देखिए
तो कितना 18, फिर 19 देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन आटम द स्पीड Vn द इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी ऑर्बिट इज रिलीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NH। तो V इज प्रोपोर्शनल टू n, तो हमको पता है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सो दैट ये जो आंसर होगा B, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, Vn इज C/n, आंसर C। नेक्स्ट देखिए, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, एनर्जी का फार्मूला हमको पता है, एनर्जी E इक्वल टू और W इक्वल टू हमको पता है, W इक्वल टू 1/4πε माइनस हाफ इंटू 1/4πε0 Z²/n। तो ये जो फार्मूला लिखा है Z²/r वो नहीं होगा, R का वैल्यू पुट करके देखिए, तो यहाँ K लिखा हुआ है। देखो सभी ऑप्शन में एक K है, K का मतलब क्या ना, K इक्वल टू 1/4πε0। तो 1/4πε0 को लेके हम एक इक्वेशन लिए थे, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर जब किए थे वही इक्वेशन है कि W इक्वल टू माइनस 1/8ε0², और उसके बाद एक इक्वेशन है माइनस 1/4πε0 का होल स्क्वायर 2π² mz² e⁴ डिवाइड बाई n²h²। यही हमारा फार्मूला एक निकला हुआ है जब हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर किए हैं। तो 1/4πε0 को K लिख दो, K², यहाँ है 2, फिर π², m हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 e⁴ डिवाइड बाई n²h²। ठीक है, ये जो फार्मूला होगा वही करेक्ट होगा। 2π² Z² 2π² m e⁴ फर्स्ट ऑप्शन होगा आंसर। K 1/4πε0 के जगह K लिख दो, तो यही हमारा आंसर होगा 2π² m e⁴/n²h²। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो 21, तो कितना टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम का नहीं बनाएंगे, 2 क्लास ले जाएंगे। ठीक है, तो 21 को क्या लिखा हुआ है देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आटम इज -13.6, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस द काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने एक क्लास में बताया था कि हमको टोटल एनर्जी पता है, तो उसमें से सिर्फ पॉजिटिव ले लो, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, उसका डबल ले लो इंटू 2 कर दो, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बताया था, याद कीजिए, पॉजिटिव ले लो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 कर दो पोटेंशियल एनर्जी, तो जो भी है उसका पॉजिटिव ले जाएंगे क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। तो -13.6 से पॉजिटिव ले गए तो +13.6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 21 का आंसर होगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, इन इक्वेशन En इक्वल टू -13.6/n², इफ ही व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विथ द न्यूक्लियस। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड विथ द न्यूक्लियस, यही होगा ना हमारा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23 नंबर, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट of hydrogen atom is E, और सेकेंड ऑर्बिट। ओके, ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम विल बी डैश। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट। ओके, ठीक है, इज E, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम का थर्ड ऑर्बिट। ओके, ठीक है, हमको पता है W इक्वल टू Wn इक्वल टू W1/n²। ठीक है, तो W1 के जगह हमारा W1/n², तो W1 कुछ भी है वो हमको पता नहीं, तो W2 के लिए कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट बोला हुआ है, तो W2 इक्वल टू कितना होगा ना, W1/2 का स्क्वायर 4, तो W1/4 इसको कितना लिया है, E लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि W1/4 इक्वल टू E, देन W1 इक्वल टू कितना हो गया 4E,
W1 हो गया 4E। तो हम लिख सकते हैं W1 इक्वल टू 4E। हमको पता है वो जो एनर्जी है, एनर्जी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो दैट यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो जेड हीलियम के लिए 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो थर्ड ऑर्बिट। तो हमको पता हो गया कि W1 इक्वल टू 4E। सो दैट W3 कितना होगा ना, W3 इक्वल टू W1 बाई 9, मीन्स W1 का वैल्यू कितना, W1 का वैल्यू हो गया 4E डिवाइड बाई 9। तो ये किसका हुआ, हाइड्रोजन का। जब हम हीलियम का लेंगे तो W3 इक्वल टू हीलियम का कितना होगा ना, हीलियम इक्वल टू He2। तो 2 का स्क्वायर, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 4E डिवाइड बाई 9। तो कितना हो गया 16E डिवाइड बाई 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो दिया हुआ है या नहीं, ओके दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 16E डिवाइड बाई 9। ठीक है। नेक्स्ट देखो 24, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज En। nth ऑर्बिट का En है, द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो हीलियम एटम का कितना होगा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन द nth ऑर्बिट Wn। तो Wn को लिखा हुआ है En, ठीक है, En इक्वल टू E1 बाई n स्क्वायर। देन द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम एटम का कितना होगा, हीलियम का W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो दैट ये कितना होगा, जेड कितना हो गया, जेड हो गया हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो दैट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 4En है ना, 4En। सो दैट एनर्जी E इक्वल टू 4En, जेड स्क्वायर जस्ट मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर C। नेक्स्ट देखो 25 में आज ख़त्म करेंगे, फिर एक क्लास लेंगे जो लास्ट तक है 52 तक हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखो 25 में क्या लिखा है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिड नॉट एक्सप्लेन फुल्ली। तो बोर्स मॉडल हमारा फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उसने बोला था कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, फिर समरफील्ड आए कि ये करेक्शन करके ऑल फील्ड्स आर कैसा, ऑल फील्ड्स आर जो एलिप्टिकल। सो दैट ये फेल हुआ था। तो इसका आंसर भी यहाँ हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये नहीं, एमिशन स्पेक्ट्रा, आयोनाइजिंग एनर्जी, द फाइन स्ट्रक्चर व्हेन हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर जो लिए थे हाइड्रोजन का वही है उसका फेलुअर था। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वो बोले थे सर्कुलर, फिर समरफील्ड आए बोले कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है एलिप्टिकल, तो यही फेलुअर है। तो बस इतना ही हम 25 तक आज कंप्लीट कर देते हैं। 26 से 52 तक नेक्स्ट क्लास में फिर एक क्लास में करेंगे। ठीक है, बस थैंक यू।